सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगली के उपकारी है। इन्हीं को स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को उचारिए। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भय कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। सहजता सहजता सहजता, बिना सहजता के हमारी दशा ऐसी नहीं होती जैसी दशा मुनिराजों की हो गई है। बिना सहजता के हमारी दशा ऐसी नहीं हो सकती जैसी दशा पंच परमेष्टियों की है। बिना सहजता के सम्यक दर्शन नहीं होता। सम्यक दृष्टि जीव सहज होता है और बिना सहजता के सम्यक दर्शन नहीं होता है। ऐसा परस्पर संबंध है दोनों का। आपको सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए सहज होना ही पड़ेगा। और सहज कैसे हुआ जाता है, सहज रहने की विधि क्या है, सहज रहने की कला ज्ञानियों के जीवन में कैसी होती है, वो चर्चा कल हम यहाँ कर रहे थे। और कुछ पंक्तियाँ पढ़ता हूँ वापस। 2 छंदों की चर्चा कल हमने यहाँ की थी। आज तीसरे छंद से आगे बढ़ेंगे। पहले 2 छंदों का पाठ है, फिर तीसरे का पाठ करके आगे बढ़ेंगे। सहज सहज सहज, मैंने सहज सहज बोलते तो हैं हम सब सहज, लेकिन सहज हुए कैसे, सहज हुआ ही तो नहीं जाता है। माने समस्या तो यही दिखती है सबको, सहज कैसे रहें। तो सहज रहने की कला की चर्चा करेंगे आज हम कि कैसे रहें, आखिर सहज क्या है वस्तु का स्वरूप। नहीं है जिसमें कोई तनाव, नहीं है जिसमें कोई विकल्प, नहीं है जिसमें कोई दोष, नहीं है कोई भी आक्रोश। सहजता जीवन का उल्लास, सहजता निर्विकल्प आनंद, सहजता श्वास और उश्वास, सहजता ही है परमानंद। कितना स्पष्ट है, सरल पंक्तियां हैं। वास्तव में ये पंक्तियां तो ऐसी है जो अर्थ करने की अपेक्षा नहीं रखती, चिंतन करने की अपेक्षा रखती है। विजय भाई, सिर्फ चिंतन चलते रहना चाहिए। बेलोगर जी, सिर्फ चिंतन चलता रहे। कैसा चिंतन चले? कोई तनाव नहीं है, माथे पर कोई वजन नहीं है। किस बात का वजन है हमारे दिमाग पर? जब करने धरने के विचार विकल्प होते हैं तो माथे पर वजन रहता है। सारे करने धरने के विकल्पों को तोड़ दो, कोई विकल्प नहीं अपने दिमाग पर, अपने सर पर। नहीं है कोई तनाव, नहीं है जिसमें कोई विकल्प। तनाव नहीं है और विकल्प नहीं। देखो, तनाव होते हैं तो विकल्प होते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं विकल्प बहुत होंगे तो तनाव में आ जाएंगे। विकल्प बहुत चल रहे हैं, आप इतने तनाव में क्यों रहते हो? कम करो ना इन विकल्प। जब संकल्प विकल्प ज़्यादा चलते हैं तो तनाव में रहता है व्यक्ति। विकल्प ज़्यादा चलते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे प्रशिक्षण शिविर है ना, तो यहाँ प्रशिक्षण शिविर में बच्चों को कक्षा लेने के लिए खड़ा कर देते हैं। तो वैसे बहुत अच्छा बोले, लेकिन जब वो माइक के सामने आते हैं तो तनाव में आ जाते हैं। तो कैसा सिखाते हैं अध्यापक? क्या कहेंगे? भाई तनाव मत रखो, बिल्कुल फ्री होकर के बोलो, दिमाग पे वजन मत रखो। मुझे बोलना है, क्या बोलना है, क्या बोलूँगा, क्या सोचेंगे, कैसा होगा, घबराहट चालू हो जाती है। कोई तनाव नहीं, कोई दोष नहीं है और कोई आक्रोश नहीं है। स्वरूप ही वस्तु का इसी प्रकार का है। जब ऐसा होता है तो जीवन में उल्लास होता है और निर्विकल्प आनंद भी प्रकट होता है। श्वास और उश्वास की तरह चलते रहना चाहिए, ये सहजता। श्वासोश्वास जिस तरह से सहज रीति से चलता रहता है, अपनी गति से चलता रहता है, और सुनो, नींदों में भी चलता रहता है, अविरल धारा प्रवाह रूप से चलता रहता है। ब्लड सर्कुलेशन जिस तरह से बॉडी में चलता रहता है, कभी ऐसा होता है कि ब्लड सर्कुलेशन होते हुए खून जब शरीर में चल रहा है तो दौड़ते दौड़ते थोड़ी सी उसको थकान लगती हो,
रुक जाता हो। अरे निरंतर गति में ही उसकी सुगति है। यदि उसने दौड़ना बंद कर दिया तो हृदय गति रुक जाने से सब कुछ दौड़ना बंद हो जाएगा। कभी तो थकता ही नहीं है, चलता ही रहता है नॉन स्टॉप। नसों में वो खून बराबर बराबर चलता रहता है। हमारे आत्म प्रदेश भी इस तरह से घूमते रहते हैं निरंतर, उत्पाद वे उत्पाद वे उत्पाद वे। बोले बिना विकल्प के, बिना माथे पर वजन के, बहुत सहजता से श्वास और श्वास की तरह ये सहजता चलती रहे। देखिए फिर आगे लिखा था, अरे रे पर को पर स्वीकार न उनमें कुछ करने का भाव। पर को पर स्वीकार न कुछ करने का भाव। भाव मात्र नहीं हो कुछ करने धरने का कि आप चाहते क्या हो, निठल्ला बना दोगे आप हमारे को, करने धरने का भाव ही नहीं है। अरे अभी तो उम्र है, चढ़ती उम्र है, कुछ सपने होने चाहिए, कुछ करने धरने का भाव होना चाहिए, कोई संकल्प होने चाहिए, कोई योजनाएं होनी चाहिए। करने धरने का भाव नहीं हो तो ऐसे लग जाएंगे आपके ये शिविर, कैसे लग जाएंगे, आयोजन कैसे होंगे, प्रतिष्ठाएं कैसे होंगी, पंचकल्याणक कैसे होंगे, जिन मंदिर कैसे होंगे, क्षेत्रों का उद्धार कैसे होगा, विकास कैसे होगा। आप तो कह रहे हो करने धरने का भाव नहीं हो। आपको यदि करने धरने का भाव नहीं हो तो कैसे प्रशिक्षण करेंगे, कैसे लाभ लेंगे। करने धरने का भाव नहीं हो तो कैसे सम्यक दर्शन करने का भाव तो होना ही चाहिए ना पंडित जी। बोले सुनो, सम्यक दर्शन करने का भाव हो लेकिन सम्यक दर्शन करने का तनाव नहीं हो, सम्यक्त्व का प्रेशर नहीं हो। जो सहज भाव आए सो आए, हमें उसमें कोई ऐतराज नहीं है। इतनी सहजता चाहिए। और पर में करने धरने का भाव, जिसे आप करना धरना समझ रहे हैं वो तो करना धरना है ही नहीं। हम समझ रहे हैं कितना काम करना है हमारे को, जिसके बारे में आप ये समझ रहे हैं करना है करना है करना है, वो सारा जितना करना है वो सब मरना मरना है, करना कुछ नहीं है। हमारे करने से होता भी क्या है। तो सारे करने धरने का विकल्प तोड़ दो, मेंटेन करके चलूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। अरे एक झटके से सारी योजनाएं फेल हो जाती है, सारी तामझाम रुक जाती है भाई साहब। चलते चलते गिर जाता है, चलते चलते अटैक आ जाता है, किडनी खराब हो जाती है, शरीर चलना बंद कर देता है, आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है, सुनाई देना बंद हो जाता है। सारे तामझाम एक झटके से रुक जाते हैं। अरे ये क्या हुआ, अभी तो ठीक थे, अरे ये क्या हुआ, क्या हुआ, क्या जो हुआ, जो होना था वही हुआ है। तुम्हें जो ये विकल्प था कि ये क्यों हो गया, ये जो तीव्र विकल्प है, ये तीव्र विकल्प ये तुम्हारी अज्ञानता का सूचक है और तुम्हारे दुख का कारण बनता है। सहजता, जो हो सो स्वीकार है, हमें क्या दिक्कत है। कि साहब एक्सीडेंट हो जाए तो हो जाए तो हो जाए, कि साहब मौत आ जाए तो आ जाए तो आ जाए। सहज भाव से उसकी स्वीकृति, उसमें जो आनंद है उसे ऊपर परमानंद कह करके पुकारा है। कुछ करने धरने का भाव नहीं है, बोझा माथे पर नहीं है करने धरने का। यहाँ करने के निषेध की चर्चा नहीं कर रहे, करने धरने का माने जो फेरफार करने का विकल्प है उसके निषेध की चर्चा कर रहे हैं। या निषेध किसका किया जा रहा है, जो सहज। देखिए कुंदकुंदाचार्य देव अमृतचंद्र स्वामी तो स्पष्ट कहते हैं, यह परिणमति सह करता, कर्ता के बिना कार्य नहीं होता। वस्तु स्वयं परिणमन करेगी कार्य रूप से, वही उसकी कर्ता होगी। तो कर्तापन का निषेध नहीं है, स्वयं कर्तृत्व का निषेध नहीं है। स्वयं कर्तृत्व है, सहज कर्तृत्व है, और इसे ही हमारे यहाँ जनवाणी में अकर्तृत्व के कहा गया है। 3 शब्द कह दिए, स्वयं कर्तृत्व, सहज कर्तृत्व और अकर्तृत्व। अकर्तृत्व को पहले ले लो। अकर्तृत्व है, सहज कर्तृत्व है और स्वकर्तृत्व है। ये साहब करता है या नहीं है, करता है या नहीं है, ये नहीं करता नहीं है, किसी का भी करता नहीं है। या फिर उल्टा इधर से लगाओ तो कह सकते हो कि नहीं करता है ना, अपनी पर्यायों का करता है, अपनी पर्यायों का करता है। इसका नाम है स्वकर्तृत्व। प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय का करता है, ये स्वकर्तृत्व है। लेकिन अपनी पर्यायों में फेरफार का करता नहीं है, इसलिए अकर्ता है। जब अपनी पर्यायों में फेरफार का करता नहीं है तो फिर स्वकर्तृत्व का क्या होगा। आप कह रहे हो स्वकर्तृत्व है, मैंने अपना कर्ता भी कह रहे हो, और मैं कुछ बदल भी नहीं सकता, मैं सम्यक दर्शन नहीं कर सकता भाई साहब, मैं सम्यक दर्शन नहीं ले सकता।
अरे मेरी तो तमन्ना ऐसी है कि अभी मैं सिद्ध पर्याय को अभी उतार दूं यहां। मन तो ऐसा है, अनंत सुख प्रकट हो जाए, कर लो ना, कर लो। नहीं कर पा रहे हैं ना, श्रेणी चढ़ने लग जाऊं, गुणस्थान 6वां 7वां हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए। अरे नहीं कर सकते हैं आप, नहीं हो सकता। तो फिर आप कह रहे हो स्वयं कर्तृत्व, कह रहे हो अपना कर्ता खुद था, कि हाँ अपना कर्ता है, लेकिन अपना कर्ता होते हुए भी फेर फार का कर्ता नहीं है। तो जब फेर फार का कर्ता नहीं है तो कर्ता क्यों कह रहे हो? कि सहज कर्तृत्व है। ख्याल में आ रही है बात? अनमोल, सहज कर्तृत्व क्या चीज है? सहज कर्तृत्व माने तत्समय की योग्यता से जो पर्याय उत्पन्न होगी उस पर्याय का कर्ता है, इसका नाम सहज कर्तृत्व है। कितना सुंदर लिख दिया। अरे रे पर को पर स्वीकार, न उनमें कुछ करने का भाव, और अपनी पर्यायों को सुनिश्चित क्रम नियमित स्वीकार। स्वीकार ये पुरुषार्थ है, ये स्वीकृति में पुरुषार्थ है, इस स्वीकृति में आनंद है। अनंत संसार क्यों खड़ा हुआ है? स्वीकृति नहीं होने की वजह से अनंत संसार खड़ा है। न उनमें फेर फार का भाव, एकदम सरल सहज स्वीकार, न उनमें हर्षा हर्ष विभाव। विभाव कल पूछा एक बच्चे ने, बहुत अच्छा लगा। किसने पूछा था? गायक। न उनमें हर्षा हर्ष विभाव। विभाव है कि भाई साहब ये तो समझ में आ गया कि दुखी होना विभाव है, लेकिन हर्ष का भाव भी क्या, वो भी विभाव है। हर्ष और आहर्ष दो शब्द है ना यहाँ, हर्षा हर्ष, इन दोनों को विभाव कह करके पुकारा गया है। हर्ष और आहर्ष ये दोनों ही भाव विभाव भाव है। दीनता में जीव आगे झुकता है, तो आगे झुक रहा हो या पीछे झुक रहा हो, सरलता तो दोनों में नहीं है। यहाँ सहजता सरलता की चर्चा चल रही है। बोले इसमें हर्ष का भाव होता है तो कमर टेढ़ी करके चलता है, और खेत खिन्नता का भाव होता है तो चेहरा मुरझा जाता है। तो हर्ष का परिणाम भी और आहर्ष का परिणाम भी, या सुख दुख भी कह सकते हो, हर्ष आहर्ष की जगह दोनों ही विभाव की। हाँ, जहाँ सुख दुख शब्द का प्रयोग किया जाए वहाँ इंद्रियजन्य सुख दुख समझना चाहिए। हर्ष आहर्ष का भाव नहीं हो ऐसा कह करके कहना चाह रहे हैं नितिन भाई, ये कहना चाह रहे हैं परिस्थितियों से अप्रभावित रहे, ये कहना चाह रहे हैं। सहजता का, परिस्थितियों से प्रभावित हो गए तो आप सहज कहाँ रह सके? आप जैसी परिस्थिति में बैठे हुए हो उससे आप प्रभावित हो जाते हो। हमारी प्रॉब्लम ही यही है कि हम परिस्थितियों से प्रभावित रहते हैं, इसलिए हम सहज नहीं रह पाते। आप देखना जरा, गुरुदेव की प्रवचन करने की स्टाइल और जितने और लोग जो जितने भी प्रवचन करते हैं उन सब की स्टाइल में एक बेसिक अंतर मिलेगा आपको। गुरुदेव के प्रवचन करने की स्टाइल में सहजता है, और बाकी जो भी होंगे प्रवचन करने वाले उनमें सहजता नहीं है। भले ही हम कह रहे हैं जितनी हो सकती है जितनी, लेकिन गुरुदेव की जो सहजता है वो अप्रभावित सहजता है। वो श्रोताओं से अप्रभावित हैं, वो सभा से अप्रभावित हैं। आपको कोई उतार चढ़ाव नहीं मिलेगा गुरुदेव के प्रवचन में, एक धारा में आपको प्रवचन मिलेगा हमेशा। कभी भी प्रवचन, 9000 प्रवचन गुरुदेव के हैं, गुरुदेव के किसी भी प्रवचन को उठा करके कहीं से भी आधे प्रवचन के बीच में शुरू कर दो, वही धारा मिलेगी आपको जो सहजता है। सामने चाहे प्रवचन, सहजता का जन्म होता है जब अप्रभावित रहा जाता है। परिस्थितियों से जब अप्रभावित रहना सीख लेंगे तो सहजता जन्म लेगी। परिस्थितियों सापेक्ष सहजता नहीं होती, हर परिस्थिति में एक जैसा दिखाई देवे उसका नाम सहजता है। तो हर्ष और आहर्ष ये दोनों ही विभाव भाव है, ये जीवन का आधार है। और यहीं से अगला छंद शुरू कर रहे हैं। देखिए, सहजता जीवन का आधार, वस्तु का सम्यक रूप निहार। क्या गजब पंक्ति है। सहजता जीवन का आधार, वस्तु का सम्यक रूप निहार, जगत का सहज परिणमन देख, होए बस उसे सहज स्वीकार।
सहजता जीवन का एक लक्ष्य, सहज जीवन ही हो स्वीकार, और जीवन का परम पवित्र ज्ञान दर्शन का हो व्यापार। क्या गजब, ऐसा है, गुनगुनाते रहो, क्या रस लेते रहो इन पंक्तियों का। सहजता जीवन का आधार, आपकी लाइफ का आधार क्या है, बोलो, जीवन का आधार क्या है? एक तुम ही आधार हो जग में, हे मेरे भगवान। पत्नियां पति के आधार से हैं, पति पत्नियों के आधार से हैं, बच्चे माँ बाप के आधार से हैं, कौन किसके आधार से हैं? जीवन का आधार क्या है? पति का स्वर्गवास हो गया तो मेरा तो कोई आधार ही नहीं है, कोई आधार नहीं है। अरे सहजता आधार है तुम्हारा, किसका आधार चाहिए तुम्हारे को? किसके अवलंबन को तलाश रहे हो? सारी दुनिया में ये जीव अवलंबन तलाशता है, कोई ना कोई आधार चाहिए। नहीं साहब, कोई फिर भी आखिर आधार तो चाहिए ना हमारे को, आधार तो चाहिए ना, इसके बिना कैसे जिएंगे हम? इतना लंबा जीवन कैसे? मैं तो लोगों को ऐसे मर जाऊं मैं? अरे नहीं, तुम तो मरे हुए हो, क्या मरोगे? जैसे मरने का विकल्प आया है, वो जिंदा कहाँ है? तो मरा हुआ ही है। जैसे जो दुखी है, जो परेशान है, जो खेत खिन्न है, जो पीड़ित है, वो जीते जी मरा हुआ है। जिंदा तो वो है जिसके जीवन में सहजता है। जिसके जीवन में सहजता नहीं होती, वो मरे हुए के समान है, मुर्दा है वो। क्या शब्द दे रहे हैं? सहजता जीवन का आधार। आपको यदि सच में जिंदा दिली से जीना है, आपको यदि शान से जीना है, आपको यदि सुख से जीना है, शांति से जीना है, आनंद से जीना है, तो सहजता जीवन का आधार। नहीं तो क्या होगा? कहीं बिजली का बिल ज़्यादा आ गया, कहीं गाड़ी खड़ी थी, कोई ठोक करके चला गया, एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर के चेकअप कराने गए थे वाइफ का, बोले मेरा भी करा लेता हूँ, उसके तो कुछ हुआ नहीं और तुम्हारे ब्लॉकेज बतला दिया। रोज की समस्याएं हैं, एक से एक। बोलो अमित बढ़िया जी, क्या करें? घर गृहस्थी में रहते हुए, दुनिया में रहते हुए रोज नई नई प्रॉब्लम्स है, और सारी प्रॉब्लम्स का समाधान क्या है? यदि आपको जीना है तो कह रहे हैं सहजता जीवन का आधार। सहजता के बिना आप जी नहीं सकते जिंदगी में। जिंदगी यदि जीना है तो सहजता से जिए। जिंदगी यदि हमारे को जीना है तो सहज रहने की कला सीखिए। और सहज रहना कैसे होता है ये बतलाइए कि साहब आप कह तो रहे हो सहज रहो सहज रहो, सब तरह से रह सकते हैं, बस सहज रहना सहज नहीं है। हाँ क्या करें, बस सहजता से रह नहीं पा रहे। सहज कैसे रहे, सहज कैसे रहे ये बताओ। तो आधी लाइन में, अगली आधी लाइन के अंदर उस स्वरूप को बतला दिया है दादा ने। क्या लिखा है? ऐसा लगता है कभी कभी तो भाई अशोक जी, कौन सी घड़ी में ये सब शब्द संरचनाएं हुई है? ऐसे पढ़ो तो अपने को लगता नहीं है, लेकिन चिंतन करो, डूब जाओ उसमें, क्या लिख रहे हैं ये। जीवन का आधार सहजता है। जिंदगी सहजता से चलती है, सहजता से जिंदगी चलती है। और जिनके जीवन में सहजता नहीं होती है, उन्हें मरने के विकल्प आते हैं, उन्हें आत्महत्या के विकल्प आते हैं। उन्हें लगता है ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है, ऐसे विकल्प आएंगे। एकाकी जीवन, अरे एकाकी, अनंत गुणों का समाज तुम्हारे साथ में है, तुम एकाकी की बात करते हो। कितनी सहजता है। और कैसे होगा? वस्तु का सम्यक रूप निहार, ये शब्द है, ये पावर है। वस्तु स्वरूप को देखने की जो पावर है, जब वस्तु स्वरूप को देखा जाता है, जब वस्तु स्वरूप का अवलंबन लिया जाता है, जब वस्तु को वस्तु रूप से देखा जाता है, तो सहजता कैसे उत्पन्न नहीं होगी? असहजता तब उत्पन्न होती है जब आप किसी को मित्र देखते हैं और किसी को शत्रु देखते हैं, लेकिन जब सभी आपको भगवान आत्मा दिखाई देते हैं तो सहजता। कोई रागी दिखता है, कोई द्वेषी दिखता है, कोई विरोधी दिखता है, कोई समर्थक दिखाई देता है, कोई अपना दिखता है, कोई पराया दिखाई देता है। जहां आपको ये इस तरह के भाव आते हैं, बोले आप सहज नहीं रह सकते हो। जगत के पदार्थों को देख करके उन पदार्थों से अप्रभावित यदि रहना आपने सीख लिया है, तो सहजता आपके जीवन का आधार बन जाएगी। देखो सबको, जानो सबको, लेकिन अप्रभावित रह करके जानो। क्या करते हैं हमारे भगवान? ये पहला स्टेप है केवली बनने का। ये भगवान बनने की दिशा में फर्स्ट स्टेप है। भगवान कौन होते हैं? सारे लोकालोक को देख करके उससे अप्रभावित रहे, वो भगवान है। और हमने यदि अप्रभावित रहना सीख लिया, बोले भगवान बनने की लायकात तुम्हारे में आ गई। क्या करोगे? नहीं तो किसी रागी द्वेषी व्यक्ति को, असहज व्यक्ति को भगवान आकर के बिठा दिया जाए तो क्या होगा?
फेर फार करने की सोचेगा, उठा पटक कर देगा, सारी सारी सृष्टि को तहस नहस कर देगा। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, यहाँ थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा होना चाहिए। सब परिवर्तन के विकल्प आते हैं, सहज रहो। जो जैसा है वस्तु के सम्यक रूप को जब निहारा जाता है, क्या सब वस्तुओं के सम्यक रूप को, वस्तु का सम्यक रूप, इसी में तो अमरता है भाई साहब। अब हम हमारे भाई न मरेंगे, क्यों क्यों नहीं मरोगे भाई साहब? आप क्यों नहीं मरोगे शांति भाई? अब मरोगे नहीं? अब हम मरेंगे नहीं? यहाँ नहीं मरेंगे? क्या बात कर रहे हो प्रवीण भाई? मरेंगे कि नहीं मरेंगे? अरे ज्ञानी जीवों के वचन है, अब नहीं मरेंगे। मृत्युंजय जी बोलो। ज्ञानी जीव कह रहे हैं अमर भय ना मरेंगे, कि क्यों नहीं मरोगे आप? वस्तु स्वरूप को हमने जान लिया। जाकरी जैसे जाई समय में, जो हो तब जा द्वार, सो बनी है टरी है कछु नाही, कर ली नो निर्धार, हमको कछु भय नारे। अब हमें कोई डर नहीं है। आपको डर नहीं लगता है? इतनी ऊंचाई पर चढ़ते हो आपको डर नहीं लगता है? रोड क्रॉस करते हुए आपको डर नहीं लगता है? गाड़ी उड़ा देगी आपको डर नहीं लग रहा है? जान ली वो संसार। ये वस्तु स्वरूप को जान लेने वालों के चित्त में भय नहीं होता, घबराहट नहीं होती, डर नहीं होता, उसको सहज हो जाता है उसका जीवन। सहजता जीवन का आधार। कितना सुंदर कि वस्तु स्वरूप का विचार करने वाले सहज हो जाया करते हैं। और देखो क्या क्या विचार करना है, वस्तु स्वरूप का कैसे विचार करना है, सहज रहने की कला सिखा रहे हैं। जगत का देखना, आगे पुस्तकें हैं सबके पास में। जगत का सहज परिणमन देख, होए बस उसे सहज स्वीकार। ये सहजता है। जगत के परिणमन को देख करके सहज स्वीकार करो ना। जगत के परिणमन में क्या फेरफार करोगे आप? और हमारी चलती भी कहाँ है? थोड़ी बहुत कहाँ कहीं कुछ चलने की गुंजाइश जैसी दिखती है, उसमें अभिमान किए बैठता है। वस्तु स्थिति यह है, वस्तु स्वरूप पुकार पुकार करके कह रहा है कि जगत का सहज परिणमन है। एक बार देख तो सही जगत के सहज परिणमन को। टोडरमल जी साहब ने दूसरे अध्याय में एग्जाम्पल दिया। खाना खाने का तो विकल्प करता है यहाँ से, कर्म बंधन के बंटवारे के संदर्भ में, दशाओं के संबंध में, अवस्थाओं के संदर्भ में बोले अपने आप बंटवारा हो जाता है। यहाँ से गले से नीचे उतर जाने के बाद में किस किस को विकल्प आता है बताइए? गले से उतर जाने के बाद में भोजन का क्या होगा? यहाँ से गले से नीचे उतरा, अब क्या होगा बताओ? नहीं नहीं, अब तो इतना तो हड्डियों में मजबूती आनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इतना तो खून बनना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल नहीं होना चाहिए। कुछ सोच करके लेते हो आप भोजन करते समय? इतना हड्डियों में चला जाना चाहिए, घुटनों में चला जाना चाहिए, इतनी ताकत। अरे क्या बात कर रहे हो आप? सहज परिणमन है। मैं तो पूरे दुनिया के सहज परिणमन की बात कह रहा हूँ। वस्तु का सहज परिणमन जो यहाँ बात कही है, 6 द्रव्यों के सहज परिणमन की चर्चा आगे की है दादा ने। यहाँ 8वें छंद में पहुंचेंगे तो करेंगे अपन चर्चा वहां तक। अभी तो आज तो नहीं पहुंचेंगे। मैंने यहाँ तो एक 6 द्रव्यों का परिणमन स्वतंत्र है और 6 द्रव्यों का परिणमन सहज है। मैं आपसे पूछता हूं, काल द्रव्य को परिणमन करने के लिए किसकी जरूरत है? बोलो सहज परिणमन है या नहीं काल द्रव्य का? धर्म द्रव्य के परिणमन में किसको किसकी अपेक्षा है? अधर्म द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, पुद्गल का सहज परिणमन नहीं दिखाई देता है। यदि पुद्गल का आपको सहज परिणमन नहीं दिखाई देता है तो मैं आपसे पूछता हूं, यहाँ ये जो लगे हुए हैं ना, ये बोर्ड लगे ऊपर, यहाँ कुंद कुंद लिखा था मोटानी जी साहब। कुंद कुंद में कु की मात्रा उड़ गई है, किसने हटाई है? नहीं ध्यान दिया आपने? किसने हटाई है? इसका कलर थोड़ा फेड हो गया, किसने किया है मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये तारों के ऊपर जो कलर थोड़ा उतर गया है, ये किसने उतारा है बताओ? कौन कर रहा है? जिस धरती पर आप बैठे हुए हो, ये बनने के बाद में कहीं किसी जगह पर जो परमाणुओं में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, कहीं खड्डा हो गया है, छेद हो गया है, किसी जगह पर जगह थोड़ी सी छूट गई है, कहीं और दरार पड़ गई है, कहीं कुछ हुआ है, कहीं कौन रहा है? इन पेड़ पौधों में कौन कर रहा है? किसने बढ़ा दिया है इन पेड़ पौधों को? वस्तु स्वरूप को देखो तो सही, जगत के परिणमन को। जगत के परिणमन को देख करके आपको ऐसा आनंद आएगा, ऐसा लगेगा ये कौन कर रहा है यार? ये सब, इस सृष्टि को कौन चला रहा है? ये चंद्रमा दिखाई दे रहा है अपने को अभी आसमान में ऊपर, कौन चला रहा है इसको? शाम को हमने देखा था तो इधर था, इधर कैसे आ गया? ये कौन ले आया इसको यहाँ से यहाँ? चला रहा है कोई?
चला तो रहे हैं वैसे, 16,000 देव खींच रहे हैं उसको, क्या है? लेकिन सहज है ना, वो अपनी चाल से चल रहा है ना। वस्तु अपने परिणमन की चाल को क्यों बदले भाई साहब, क्यों बदले? ये जो पेड़ खड़ा हुआ दिख रहा है, अब जरा नजदीक खड़े होकर के उसको देखो, उसके परिणमन को स्वतंत्र देखो, आपको मजा आएगा। आपको ऐसा लगेगा कौन इसके पत्तों को हिला रहा है, और यदि हवा हिला रही है तो इस पत्ते को हिलाया और इसके बगल वाला नहीं हिला तो वो क्यों नहीं हिला? एक पत्ता नीचे गिर गया, एक डाल पर है, एक काला हो गया, एक पीला पड़ गया, एक आधा काला हो गया, एक आधा पीला हो गया, आधा हरा है। कौन कर रहा है ये सब? कर कौन रहा है? विचार करने के लिए कह रहे हैं जगत के परिणमन को। आपको ऐसा लगेगा कितना निर्भर हो गए हैं हम। ये जब स्वतंत्र दिखाई दे रहा है, अरे क्यों बाहर जाते हो, यहां आ जाओ, यहां देखो ना। कुर्ता सुबह पहना था, क्या ड्राई क्लीन किया हुआ, अभी बताओ इसको सलों में किसने कर दिया, अभी बताओ इसको गंदा किसने कर दिया, अभी बतलाओ इसको मैला किसने कर दिया? कौन रहा है? ये समय सार ग्रंथ ये नए से पुराना कैसे हो गया? कौन है करने वाला? शरीर की दृष्टि से बात करो, वजन किसने बढ़ा दिया, वजन किसने कम कर दिया? कौन कर रहा है ये सब? कितना सहज है ये जगत का सहज परिणमन देख। 6 द्रव्यों में 5 द्रव्यों का परिणमन तो सहज दिखाई देता है। जीव द्रव्य की बात करके देख लो, चलो 6 द्रव्यों की बात की ना अपन ने, 6 में से 5 द्रव्यों का परिणमन तो सहज है, क्योंकि उनको तो विकल्प ही नहीं है। 5 द्रव्यों को फेर फार करने का विकल्प कहाँ है? पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, उनमें तो विकल्प है ही नहीं ना। तो 5 द्रव्यों का परिणमन तो अपनी योग्यता से अपने आप हो रहा है, बिना किसी विकल्प के। जीव द्रव्य के परिणमन की बात करो, पर्यायों के प्रवाह की यदि आप बात कर रहे हैं, वो भी सहज है। द्रव्य सहज है, असंख्यात प्रदेश सहज है। शरीर में असंख्यात प्रदेशों का, रुचक प्रदेशों को आधार बना करके घूमना, वो भी सहज है। क्षेत्र की दृष्टि से, काल की दृष्टि से अनादि अनंत प्रवाह, वो भी सहज है। भाव की दृष्टि से अनंत गुण धर्म शक्तियां, वो भी सहज रीति से विद्यमान हैं। एक शक्ति कम नहीं होगी, एक गुण बढ़ेगा नहीं। तो फिर असहजता कहाँ है? बोलो। इस सहजता की स्वीकृति नहीं करने वाली पर्याय असहज है। असहजता कहाँ है? बोलो। दुख कहाँ है? तकलीफ किस बात की है? कि वो सहज परिणमन की स्वीकृति नहीं है ना, ये दुख है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर भाई, जगत का सहज परिणमन देख होए बस सहज स्वीकार है। हमें सहज स्वीकार है कि परीक्षा दे रहे हो कि हाँ दे रहे हैं, कि फेल हो जाएंगे कोई बात नहीं, कि फर्स्ट नंबर आ जाए तो कोई बात नहीं, और थर्ड रह गए तो 2 नंबर कमाने से कोई बात नहीं, नहीं दे पाओ तो कोई बात नहीं। ये सहजता चाहिए। अरे 2 नंबर ज़्यादा आ जाएंगे तो क्या बढ़ जाएगा, और 2 नंबर कम आ जाएंगे तो क्या घट जाएगा, ये बताओ। लेकिन ये असहज रहता है, ये सोचता है नहीं नंबर तो आना ही चाहिए, मेरा नंबर आना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ये असहज रहता है, आकुलित व्याकुलित रहता है। कितनी सहजता है, माने जो जगत का परिणमन जैसा होना है उस बात की स्वीकृति में कितनी शांति है, ये बताओ। बच्चे, अभी कुछ बच्चे मेरे पास में आकर के मिले, शायद यहीं बैठे होंगे, बोले भाई साहब हम आए हैं एडमिशन के लिए, लेकिन लें कि नहीं लें? मैंने क्या हुआ? बोले नहीं वो फिर 5 साल बाद में फिर आगे क्या होगा। ऐसा लगता है 5 साल बाद में क्या होगा, फिर फ्यूचर क्या है, फिर आगे क्या होता है। मैंने कहा 5 साल जिंदगी के ऐसे स्वर्ग जैसे बीतेंगे, कल्पना नहीं कर सकते हो। 5 के बाद की सोच रहे हो? अभी 5 पल का भरोसा नहीं है। 5 साल बाद के विकल्प अभी से माथे पर। इससे ज्यादा बेटर कोई ऑप्शन नहीं हो सकता जिंदगी में। जो निर्णय लिया है उस निर्णय से विचलित मत होना बिल्कुल भी। किस बात की असहजता है? पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। मैंने कहा दुनिया में लाखों तरह के बिजनेस हैं, और पढ़ाई करने वाले ने कभी नहीं सोचा होगा कि मैं ये बिजनेस करूंगा। मोटानी जी साहब, जब आप पढ़ रहे थे तो आपने सोचा था कि मैं ये बिजनेस करूंगा? नितिन भाई बोलो, आपको लग रहा था कि मैं ये दुकान खोलूंगा, ये बिजनेस करूंगा, ये फैक्ट्री चलाऊंगा, ये काम करूंगा मैं? बोलो उल्लास भाई, क्या सोचा था आपने? कौन सी स्ट्रीम से पढ़े थे? क्या है, सब कर रहे हैं बिजनेस, सब कर रहे हैं काम, सब पैसा कमा रहे हैं,
सबकी आजीविका की व्यवस्थाएं सब अपने आप सब सेट है, ऊपर केवल ज्ञान में झलक रही हैं। विकल्प करने की जरूरत नहीं है, माथे पर से वजन उतार करके धर दो, वर्तमान में जियो, वर्तमान में, भविष्य की चिंता मत करो, भविष्य के बारे में मत विचार करो। अरे जिस जीव ने, जिस व्यक्ति ने तत्वज्ञान के सानिध्य में अपना जीवन जीने का संकल्प लिया है, उसकी भविष्यकालीन पर्याय कितनी उज्जवल होगी, ये भगवान के ज्ञान में झलक रही है। सब पर्याय भगवान के ज्ञान में झलक रही है। वही टेंशन का काम है, निर्विकल्प होने का मार्ग है। सारे विकल्प टूट जाए, माने मिथ्या विकल्प नहीं रहे, राग द्वेष के विकल्प नहीं रहे, सारे विकल्प टूट जाए। अरे ऐसी सहजता, वर्तमान में आनंद भोगना है या नहीं ये बतलाओ, आनंद का उपभोग करना है या नहीं, ये आनंद के उपभोग की कला की चर्चा चल रही है। कितना आनंद है इसमें, जगत का सहज परिणमन देख देख करके। कोरोना आ गया, बिगाड़ लो, रोक लो, एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लिया डॉक्टरों ने, साइंटिस्ट लोगों ने, सबने मिल मिला करके, अब रुक जाए, अब रुक जाए, अब रुक जाए। ज्योतिषियों ने, मंत्र तंत्र करने वालों ने, त्यागी तपस्वियों ने, मंत्र का जाप करो, इसका जाप करो, इससे नहीं आएगा, अब नहीं बढ़ेगा, 2 महीने के अंदर चला जाएगा, 6 महीने में चला जाएगा, 2 साल बाद में भी सुन रहे हैं ये वेव आ गई, ये आ गई, ये होगी। क्या कौन किसको करे बदले यार, बदल दूंगा, कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, ऐसा कर लेंगे। वैक्सीन कंपलसरी है, ये कंपलसरी है, इसके बिना ये नहीं होगा, इसके बिना एंट्री नहीं होगी, मर जाओगे, ये नहीं होगा। हमने तो नहीं लगवाई, बैठे आपके सामने, जो हो क्या क्या हुआ बतलाओ मेरे को, होगा जो हो जाएगा। माने ये जो बात यहाँ कह रहे हैं, जगत के परिणमन को देख करके यदि आपने उसे सहज रीति से स्वीकार कर लिया है, तो जो आनंद है वो आनंद कुछ अपूर्व है। किस चीज का आनंद है वो सहजता का आनंद है। सहज है बस, कोई बात नहीं, जो जैसी परिस्थिति है उस परिस्थिति के अंदर सहज रहें। देखिए आगे आगे बहुत सुंदर लाइन लिखी है, 3rd लाइन कितनी सुंदर है भाई नितिन, देखना क्या लिख रहे हैं। सहजता जीवन का एक लक्ष्य, सहज जीवन ही हो स्वीकार। आपका लक्ष्य क्या है, बोलो आपका लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य बनाया है आपने? बना लो सबने, देखो बोलो सुरेश जी भाई साहब शिवपुरी से, क्या लक्ष्य बना, क्या लक्ष्य बनाए? एक ही लक्ष्य बस, सहजता होनी चाहिए। जहां रहो शांत रहो, जैसे रहो शांत रहो, निर्विकल्प रहो, टेंशन फ्री रहो, आनंदित रहो। यही तो लक्ष्य होना। लक्ष्य क्या होना चाहिए बोलो? आपका लक्ष्य गाड़ी होना चाहिए, आपका लक्ष्य बंगला होना चाहिए, एक अच्छा फार्म हाउस होना चाहिए। आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? आपका लक्ष्य प्रोफेसर बनना है, ये लक्ष्य होना चाहिए। अरे कुछ भी होना, लेकिन जब रहे जहां रहे सहज रहे, ये लक्ष्य होना चाहिए। जीवन का एक लक्ष्य सहजता बन जाए, इससे ज्यादा और क्या चाहिए बोलो? आपके जीवन में यदि आपने सहजता को लक्ष्य बना लिया तो आपका जीवन अब कहीं भी रहो, जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में रहो, सहज रहो, सहज रहो, सहज ही रहो। क्या करना है? एक लक्ष्य, कितने सहजता जीवन का एक लक्ष्य, अपना लक्ष्य बनाओ। क्या लक्ष्य बनाया है आपने कि टॉप करना है? क्या लक्ष्य बनाया है आपने? यूनिवर्सिटी टॉप करना है। क्या लक्ष्य बनाया है आपने? इस जगह पर जाना है, मेरा लक्ष्य ये है, मेरा सपना ये। अरे सपना सहजता का हो, सपना शांति का हो, ये सपना होना चाहिए, ये लक्ष्य होना चाहिए। बच्चों को ये लक्ष्य याद कराओ, बच्चों को ये लक्ष्य के सपने दिखाओ, छोटे छोटे बच्चों को घरों में। क्या नितिन भाई, ये सिखाने की जरूरत है। सहजता का सपना दिखाओ ईशान को। क्या बेटा जीवन में क्या बनना है? सहज बनना है हमारे को। परिस्थिति कैसी भी हो, परिस्थितियां तो बदलती रहती, परिस्थितियां हमारे हाथ में है कहाँ? करोगे क्या तुम? एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लो, परिस्थितियों पर कंट्रोल चलता कहाँ है? चला लो आप, परिस्थितियों पर कंट्रोल चलाना हो तो। कौन चलाए परिस्थितियों के ऊपर? चले किसकी? जहां हमारी चलती नहीं है। लेकिन परिस्थितियां कैसी भी हो, सहज रहने में हमारी चलती है। हर परिस्थिति के अंदर मैं सहज रह सकता हूं, इसमें हमारी चल सकती है। जिन कुमार जी बोलो, जो होगा हो जाएगा, भाई क्या करना है? गृहस्थी इससे चलती है, पारिवारिक शांति इससे रहती है, पिता पुत्र में झगड़े इससे नहीं होते हैं।
सोचना जरा इसके बारे में, ये कैसा है। वो था ना अपने, क्या नाम इसका, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, राज्य दिलाया था चंद्रगुप्त मौर्य को। चाणक्य के पास में कोई व्यक्ति आए और चाणक्य के पास में आकर के कही कि मुझे पारिवारिक शांति के बारे में कुछ आपसे समझना है, बहुत अशांत हूँ मैं, और आप तो गुरु हो, आप तो सिखाओ, कुछ बतलाओ। ये बात करने के लिए आया। आधी बात सुनी, उसकी बात चली रही थी कि उसने अंदर अपनी पत्नी को आवाज़ लगाया, चाणक्य ने, और पत्नी को आवाज़ लगा करके कहा, दिन के दोपहर के 12 बजे बाहर बैठे थे, बोले लालटेन लाना। दोपहर में 12 बजे, 12-1 बजे का समय, धूप में बैठे हुए थे, सर्दियों का समय था, लालटेन मंगवाई, लालटेन जला करके लाना। क्या, और इतने में पत्नी अंदर से लालटेन जला करके ले आई, ला करके वहाँ रख दी सामने। वो आदमी का दिमाग थोड़ा सा घूमा, जो आया था ना प्रश्न पूछ रहा था, उसने कहा जी पागल है, एक तो ये पागल जिसने लालटेन मंगवाई है, और दूसरी वो पागल जो लालटेन जला करके ले आई है। एक आध मिनट भी नहीं हुआ, वो व्यक्ति सोच ही रहा था कि इतने में चाणक्य ने अपनी पत्नी से कहा कि मिठाई और फल ले आओ। क्या, और पत्नी अंदर से नमकीन लगा लाई। क्या, वो व्यक्ति एकदम, उसका तो हाव भाव बदल गए कौन से पागलों के बीच में आ गया। जैसे ही उसके हाव भाव बदले हुए देखे तो चाणक्य ने एक बात कही, नहीं समझे तुम सोच रहे होंगे कि कैसे पागल है। उसने ऑब्जेक्शन नहीं किया, वो वहां से मिठाई फल की जगह नमकीन ले आई तो इन्होंने नाराज नहीं हुए। मंगाया क्या है, लाती क्या है, क्या समय था और क्या मंगाया है, कुछ ठिकाना नहीं है। बोले सुनो, इतनी अंडरस्टैंडिंग और इतनी सहजता यदि तुम्हारे में नहीं होगी तो तुम्हारी गृहस्थी अच्छे से चल नहीं सकती है। इतनी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। पता है ये लालटेन क्यों लेकर के आई, कि वो ये जानती है कि लालटेन, ये तो पागल थोड़ी ने है मेरे पति, इतने बुद्धिमान है, क्या पता क्या जरूरत है, क्या पता क्या चीज जलानी है, क्या पता क्या चीज गर्म करनी है, क्या पता क्या जरूरत है। जली हुई लालटेन मंगवाई है तो नो ऑब्जेक्शन, जली हुई लालटेन सामने है। तो मिठाई नमकीन मंगवाई थी, फल मिठाई मंगवाए थे, नमकीन क्यों आ गई सामने, तो कोई बात नहीं, हमने मंगाया क्या था, लेकिन क्या पता क्या परिस्थिति थी, क्या पता घर में फल नहीं है, मिठाई नहीं है, नमकीन तो ले आई है ना। मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है, पकोड़े बनने चाहिए आज, और बने नहीं, तो आप सहज रहो ना। क्या पता घर में दाल थी या नहीं थी, क्या पता गैस सिलेंडर खत्म तो नहीं हो गया था, क्या पता क्या परिस्थिति थी, क्या पता उन दाल के परमाणुओं में पकौड़ी बनने की योग्यता आई नहीं थी। अरे यदि ये वस्तु स्वरूप के बारे में विचार करोगे तो कितनी सहजता का मार्ग मिलेगा, कितनी शांति मिलेगी, आप सोच नहीं सकते। हर जगह पर कदम कदम पर ये सहजता जीवन का आधार है, और ये लक्ष्य बन जाए हमारा, सहज रहना है हमारे को। बड़े दादा के जीवन को देख करके ऐसा लगता था कैसा सहज जीवन है, ऐसे सहज पुरुष का सहज जीवन दिखाई देता था। क्यों नहीं है हमारा जीवन ऐसा, क्यों नहीं हो जाए ऐसा जीवन। बढ़ जाते जी, बोलो क्यों नहीं हो ऐसा जीवन हमारा, सहज हो जाओ ना। हर हाल में जो जैसी परिस्थिति होगी, हमें कोई माथे पर वजन नहीं है, सहज भाव से उसकी स्वीकृति होगी। बच्चे ने तोड़ दिया, इसने ऐसा कर दिया, उसने बॉल से शॉट मार दिया, हाथ टूट गया, इसने गिलास फोड़ दिया, देख करके चलता नहीं है, नालायक है, इसने ऐसा कर दिया। अरे फिर ये क्रमबद्ध कब याद आएगा, ये वस्तु का सहज परिणमन कब याद आएगा। ठोकर लग जाने पर भी गिलास नहीं फूटा, और बिना ठोकर लगी पता नहीं क्या हुआ था, ये क्या हो गया, ये एकदम तड़क गया। ऐसा होता है कि नहीं कभी, ये क्या हुआ, एकदम परिणमन है उसका। किसी ने कुछ नहीं किया, फिर कैसे फूट गया, कैसे तड़क गया ये गिलास। किसी ने कुछ नहीं किया, ये चलती हुई बिजली क्यों बंद हो गई।
हर जगह पर सोचना वस्तु के सहज परिणमन के बारे में। ये चलता हुआ कंप्यूटर क्यों हैंग हो गया, ये चलती हुई गाड़ी क्यों आवाज करने लग गई, ये चलता हुआ पंखा क्यों खड़खड़ करके बंद हो गया, ये चलती हुई लाइट के अंदर क्यों आग लग गई, क्यों स्पार्किंग हो गई, परिणमन है पुद्गलों का। सहज स्वीकार के बारे में कह रहे हैं, सहज स्वीकार। छट टपकने लग गई, चलते हुए चप्पल टूट गई आपकी, बाहर निकल कर के आए, एक ही दिख रही है, अब एक तो कोई ले जा नहीं सकता है, अब दूसरी दिख नहीं रही है कि कोई बात नहीं मिल जाएगी, माता लगा। देखो, सहजता जीवन का एक लक्ष्य, सहज जीवन ही हो स्वीकार। बोलो, बेटा मर गया साहब, क्या बात कर रहे हो आप, कोरोना काल में जवान बेटा मर गया, 20 साल का बेटा मर गया, आप कह रहे हो सहज हो जाओ, सहज हो जाओ। मजाक का काम है क्या? ऐसे कोई सहज हुआ जाता है क्या? सहजता की बातें करना बहुत आसान है, और सहज हो जाना ये सहज नहीं है। जिसके ऊपर बीतती है उसे ही पता लगता है पंडित जी, अमित जी, जिस पे बीते उसे पता लगता है। आपने कह दिया हो जाओ हो जाओ, ऐसे कैसे हो जाओ सहज? अरे नहीं, इतनी दृढ़ता सहजता की अंदर में आनी चाहिए कि बेटा यदि आपका जवान मर गया है, उसकी लाश के सामने खड़े होकर के आप ये कह सको, बेटा जिंदगी में तू मेरे से पहले आगे निकल गया, मैं भावना बाता हूं, संसार में भी तू मेरे से पहले सिद्धालय में आ जाए छोड़ करके। कहो तो सही एक बार दृढ़ता से ये बात। जन्म मरण जीवन मरण तो होता रहता है, क्या दम है इसमें? चला गया तो चला गया, और जाने वाला शिक्षा दे करके चला गया कि पिताजी मैं जा रहा हूं, समझ लेना काल लंबा नहीं है आपका भी, ज्यादा लंबे समय तक रहना नहीं है। शिक्षा देकर के गया कि नहीं वो बच्चा मरने वाला? नहीं पंडित जी बात तो सही कह रहे हो आप, बात तो सही कह रहे हो, अभी तो सही लग रही है, लेकिन जब बीतती है तब जचती नहीं है, तब समझ में नहीं आती है। इसीलिए तो कह रहे हैं ये सहज जीवन का लक्ष्य बनाओ, तब सहज हो पाओगे। क्यों कह रहे हैं? ये जब लक्ष्य बनेगा ना कि नहीं मुझे तो सहज रहना है, क्यों आकुलता व्याकुलता का काम क्या है? क्यों आकुलित व्याकुलित होना? परिस्थितियां तो बनेगी भाई साहब, किसी का बेटा मरेगा, किसी की पत्नी मरेगी, किसी का पति मरेगा, किसी के माता पिता मरेंगे, बच्चे सब होंगी ऐसी परिस्थितियां। तो दुकान में उठापटक होगी, कभी दुकान में आग लगेगी, कभी चोरी हो जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा, ये सब होंगे संसार दशा में, ये सारे नाटक होंगे। लेकिन होने वाले सारे नाटकों के बीच में, बदलते हुए नाटकों के बीच में नहीं बदलने वाला गायक तत्व यदि दृष्टि में आता है तो फिर सहज हो जाया जाता है। ये सहज रहने की कला। सारे नाटक चलते रहें और सब नाटकों के चलते हुए के बीच में मैं सहज रह सकूं, इतनी दृढ़ता, भावना भाव, लक्ष्य बनाओ एक। इससे सुंदर मेरे को यदि सबसे सुंदर लाइन यदि अभी कोई यदि ये कहे तो मैं कहूँ ये लाइन है, सहजता जीवन का लक्ष्य बना लो। इतनी सुंदर लाइन है। बच्चे प्रशिक्षण शिविर है, छोटे छोटे से बच्चे, एक लक्ष्य बनाओ जीवन का, सहजता। पैसा कितना होगा? बोले कोई लक्ष्य नहीं है, कम होगा तो सहज, ज्यादा होगा तो सहज, करोड़ों अरबों होगा तो सहज, और बिल्कुल नहीं होगा तो सहज। झोपड़ी में रहेंगे तो सहज, और महलों में रहेंगे तो सहज। ये कैसी सहजता होती होगी? रामचंद्र जी के जीवन में वो कैसी सहजता थी? पिताजी ने कह दिया वनवास, 14 वर्ष के लिए वनवास, पलट के जवाब दे सकते थे, वचन तुमने दिया था तुम निभाओ, मेरा क्या लेना देना है। आजकल के बच्चे क्या जवाब देंगे बोलो? प्रणाम। तो आप किसी को भी वादा करके आ गए, हम भुगतेंगे, वादा तुमने किया, वचन तुमने दिया, जो भी परिस्थितियां हो। पिता ने वनवास दे दिया तो रामचंद्र जी ने सहजता से स्वीकार किया, पति ने वनवास दे दिया तो सीता जी ने सहजता से स्वीकार किया। कहां से आई ये सहजता? ये जिस सहजता के लिए कह रहे हैं, ये कैसे सहज स्वीकार होता है ज्ञानियों को? सहज जीवन का लक्ष्य बन जाए, और उस सहजता के दम पर वे रामचंद्र जी भी सहज थे, शांत थे, वनवास के काल में भी अपार शांति थी। और इसी सहजता के दम पर वो सीता जी लवकुश गर्भ में होते हुए भी कैसे पालन पोषण किया। लकड़ियां काटती है पर कर्म किए को काट नहीं पाती है, इसकी पंक्तियां हैं, सोचो जरा। और जीवन का परम पवित्र ज्ञान दर्शन का हो व्यापार। बिजनेस करोगे कि क्या करोगे? जॉब करोगे? लक्ष्य बना रहे ना, लक्ष्य। क्या लक्ष्य बनाने की बात कर रहे हैं? कौन सा लक्ष्य बनाना है? जीवन का लक्ष्य क्या बनाना है? कौन सा बिजनेस करेंगे भाई? कौन सी लाइन में जाएंगे? बोले ज्ञान दर्शन का व्यापार हो, ये जीवन का परम पवित्र व्यापार है। ऐसा व्यापार दुनिया में कहीं नहीं होगा। ज्ञान का जो विषय सहजता से बनेगा सो बनेगा,
दर्शन का विषय जो सहजता से बनेगा सो बनेगा। ऐसे ज्ञान दर्शन के सहज व्यापार को जब ये जीव अपने जीवन में उतारता है, सहजता का आनंद भोगता है। भाई ये आनंद भोगने का मार्ग मिल गया है हमारे को, महाभाग्य से मिल गई है सहजता। ये सहजता की चर्चाएं भी चर्चा ही नहीं होती है कहीं दुनिया में सहजता के संबंध में। तो सारे जगत पर, ये जगत में यही चर्चा होगी, व्रत ले लो, धर्म के नाम पर पूजन कर लो, ये कर लो, ज्यादा कर लो, प्रवचन सुन लो, वो कर लो। अरे सहज रहो ना। प्रवचन किस लिए सुनना है, स्वाध्याय किस लिए करना है? जीवन में यदि सहजता नहीं है तो आपके स्वाध्याय का मतलब क्या है, ये बतलाइए मुझे। मैं कहता हूं स्वाध्याय थ्योरी है और जीवन में सहजता ये प्रैक्टिकल है। जितनी जनवाणी का प्रवचन सुनना है, जितनी पढ़ाई करनी है, सहजता प्रैक्टिकल है। जीवन में उतर जाने पर है, प्रैक्टिकल करने का समय है। ये तो कब तक थ्योरी पढ़ते, प्रैक्टिकल। अरे प्रैक्टिकल करने के लिए कहाँ करें, कहाँ होगा प्रैक्टिकल, कौन सी लेबोरेटरी में जाना पड़ेगा? अरे लाइफ की लेबोरेटरी में काम करो, लाइफ में देखो, उठते बैठते प्रैक्टिकल करो उसे, चलते फिरते प्रैक्टिकल करो उसे, खाते पीते प्रैक्टिकल करो उसे, सब्जी में नमक गिर जाए तो प्रैक्टिकल करो उसे, रोटी जल जाए तो प्रैक्टिकल करो उसे, दूध उफन जाए तो प्रैक्टिकल करो उसे, गाड़ी चलाते हुए टकरा जाए तो प्रैक्टिकल करो उसे, फ्लाइट में उड़ते उड़ते ऐसा था केस। अभी देखो हमारे नीलेश भाई गए, उनकी फ्लाइट यहाँ से रवाना हुई और वो आधी दूरी पर चलने के बाद में फ्लाइट का फ्यूल खत्म हो गया तो दोबारा लौट करके 6 घंटे डिले पहुंची फ्लाइट। अब कैसी सहजता चाहिए? गाड़ी खराब हो गई, तुम्हें पहले ध्यान रखना चाहिए था। सहज रहो ना, ऐसा ही होना था। जीवन की हर परिस्थिति में यदि आप सहजता को अपनाएंगे तो जीवन कुछ अद्भुत बन जाएगा। इन सहजता की पंक्तियों के आधार पर हमारा जीवन सहज बन जाए और हमारा जीवन आनंद से ओतप्रोत हो जाए। इसी भावना से बात को यहीं सहजानंदे स्वरूप